स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से पौना घंटा। एक्चुअली सुबह से मीटिंग्स चल रही हैं एंड इट स्टार्ट्स गेटिंग स्पिलिंग ओवर और अभी तक आते आते पौना घंटा डिले हो चुका था। मैं यहाँ पे कल आया, जैसे ही लैंड किया तो पता चला कि हमारे भारत देश के अंदर डिबेट चल रहा है कि मैं बिजनेस क्लास से So I thought I'll start my talk with that. वहाँ पे मैं था नहीं तो मैं उनको बता देता कि मैं विदाउट टिकट नहीं बैठा था वहाँ पे। टिकट बाकायदा टिकट थी, टिकट खरीद के मैं बैठा था। हमारा भारत का सपना क्या है? हमारा भारत का सपना ये है कि हर आम आदमी बिजनेस क्लास से ट्रैवल करने लायक बने। हमारा भारत का सपना ये है नहीं कि बिजनेस क्लास वालों को ट्रेन में बिठा के हम लोग We want progress, isn't it? हम लोगों को प्रोग्रेस चाहिए। मैं एक बार बनारस से लौट रहा था। मैं गया ट्रेन से था, वापसी में हवाई जहाज से आया एंड आई वॉज इन इकोनॉमी क्लास और 24 घंटे टीवी चैनल्स पे ये वो कह रही है, ये तो हवाई जहाज से भी जाता है। सो आई एम वेरी सरप्राइज्ड। आई वांट टू डिफाइन व्हाट इज आम आदमी। आम आदमी की डेफिनेशन हम लोगों के ऊपर थोपी जा रही है टीवी चैनल्स के द्वारा। व्हेन आई वाज द चीफ मिनिस्टर, आम आदमी की डेफिनेशन मैंने दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में भी बताई थी। हु इज एन आम आदमी? आम आदमी इज नॉट अ पुअर आदमी। आम आदमी वो है जो इस देश में, हमारे देश में ईमानदार व्यवस्था चाहता है, ऑनेस्ट सिस्टम चाहता है। खास आदमी वो है जो आज के डिसऑनेस्ट सिस्टम्स को यूज करके अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहा है और वो कभी नहीं चाहता कि ये सिस्टम सुधरे। अब ग्रेटर कैलाश में रहने वाला पैसे वाला भी आम आदमी हो सकता है इफ ही वांट्स टू इम्प्रूव द सिस्टम्स इन अ कंट्री। और एक गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन वो किसी भी तरह से सिस्टम को मिल्च कर रहा है और वो चाहता है कि सिस्टम ऐसे हो, वो भी खास आदमी। सो आम आदमी इज नॉट अ पुअर पर्सन। आम आदमी इज अ पर्सन हु वांट्स ऑनेस्ट सिस्टम्स इन दिस कंट्री। दैट इज व्हाट आवर डेफिनेशन ऑफ आम आदमी इज। ऑल ऑफ यू आर आम आदमी। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ईमानदारी से अपना पैसा कमाया। ईमानदारी से पैसा कमाने में कोई गर्ज नहीं है। तो पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, हम लोग आज दुबई में हैं, एज शी राइटली सेड, वी हैव टू रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ द लैंड। आई एम टोल्ड दैट वी आर नॉट अलाउड टू मेक एनी पॉलिटिकल स्पीचेस। आई ट्राई टू बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल एंड देन आई कम इन इंटरेक्ट विद यू। उसके लिए मेरे पास बहुत टाइम है। आप लोगों के साथ मैं एक एक करके आऊँगा और आप लोग बैठे रहिएगा अपनी जगहों पे। लेकिन उसके पहले 2-4 बातें मैं कहना चाहता था। अवार्ड्स सेरेमनी है कल, दे आर गिविंग मी सम अवार्ड। तो जब यहाँ आया था तो अपने लोग जो यहाँ रह रहे हैं उनसे मिलने की बहुत इच्छा थी, इसलिए ये एक मैंने कहा कि एक सेशन होना चाहिए वेयर आई कैन मीट यू एंड आई कैन इंटरेक्ट विद यू। 30-40 साल पहले दुबई एक रेगिस्तान होता था। यहाँ तो तेल भी नहीं है, यहाँ तो पानी भी नहीं होता था, लेकिन आज दुबई कितना खूबसूरत शहर बन चुका है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? आई थिंक 2 चीज़ें कंबाइन की। वन इज विजनरी लीडरशिप एंड द अदर इज द लोकल पॉपुलेशन। दे बोथ गॉट टुगेदर एंड दे क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल सिटी कॉल्ड दुबई। हमारे यहाँ भी हो सकता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं था, फिर भी इतना खूबसूरत शहर बन गया। हमारे देश में तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। हमारे यहाँ तो सारे मिनरल्स हैं, कोयला है, आयरन ओर है, नदियाँ हैं, पानी है, पहाड़ हैं, जंगल है, ज़मीन है, सब कुछ है भगवान का दिया हुआ। हमारे यहाँ टैलेंट भी बहुत है, हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत है। हमारे देश के लोग अमेरिका जाते हैं, दुबई जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, तो हर फील्ड के अंदर इट इज इंडियंस हु एक्सेल। आज दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ले लीजिए, चेयरमैन या सीईओ आपको 50-60% केसेस में इंडियंस मिलेंगे। गलत तो नहीं कह रहा? हम बाहर जब जाते हैं वी एक्सेल इन एवरी एरिया। अपने देश में कुछ नहीं कर पाते।
कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, अपनी गवर्नेंस में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। अपने देश में हम वैसे के वैसे रह जाते हैं, और पिछले 5-6 साल के अंदर, 10-15 साल के अंदर टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा काम किया है। टेक्नोलॉजी ने जॉब्स क्रिएट किए हैं खूब, टेक्नोलॉजी ने एक मिडिल क्लास बूम क्रिएट किया है, और आज इंडिया इज रेयरिंग टू गो। भारत की पॉपुलेशन तैयार बैठी हुई है कि अब हमें दुनिया को दिखाना है कि भारत बहुत बड़ी शक्ति बन सकता है। लेकिन हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, थोड़ी सी गवर्नेंस ठीक करने की ज़रूरत है। आई थिंक वी आर फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हु आर विक्टिम्स ऑफ थर्ड क्लास गवर्नेंस। अगर ये गवर्नेंस थोड़ी बहुत ठीक हो जाए तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ हो सकता है। मुझे हमेशा ये लगता है कि किसी भी देश का विकास सरकार नहीं करती, देश का विकास तो वहाँ के लोग करते हैं। सरकार का क्या काम है? सरकार का काम है शांति बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर, नंबर 1। सरकार का काम है इंसाफ दिलाना, जस्टिस सिस्टम। सरकार का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर देना, अच्छी सड़कें, अच्छी बिजली, अच्छा पानी, यही सब मिला ना आप लोगों को दुबई के अंदर। सरकार का काम है करप्शन फ्री गवर्नेंस देना। सरकार का काम है एक फैसिलिटेटर की तरह काम करना, रादर देन ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना। जैसे अभी किसी ने, फुल्का जी ने बताया कि एक इंस्पेक्टर आता है, कंपेयर करके देखिए, हमारे देश में इंस्पेक्टर आता है, मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर था पहले, हमारा एक इनकम टैक्स का चपरासी किसी के घर पहुंच जाए, नानी याद आ जाती है उसकी। और यहाँ पे एक इंस्पेक्टर आता है तो वो पानी भी खरीद के पीता है आपसे। तो सरकार का काम है एज अ फैसिलिटेटर काम करना। अगर सरकार ये सब कर देती है तो विकास तो फिर जनता करती है। दैट एक्चुअली क्रिएट्स एन एनवायरमेंट एंड दैट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज। आप सब लोग यहाँ क्यों आए दुबई में? बिकॉज दे वर बेटर अपॉर्चुनिटीज, यहाँ अवसर थे आप लोगों के लिए, दे वर बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। आज अगर आपको वापस इंडिया के अंदर बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल जाएं, यहाँ सारे के सारे देशभक्त लोग बैठे हुए हैं। इसीलिए तो आज आप छुट्टी वाले दिन पता नहीं कितनी दूर दूर से सुनने के लिए आए हैं। इसलिए क्योंकि आप लोगों के लिए, आप लोगों के दिल के अंदर कहीं ना कहीं भारत के लिए एक जज्बा धड़क रहा है, इसलिए आप सब लोग यहाँ आए हैं। एट द फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी, जिस दिन आपको लगेगा यार भारत के अंदर भी अब अवसर पैदा हो गए, आप सब लोग बोरिया बिस्तर बांध के चल पड़ोगे। तो आप सब लोगों को, मुझे पूरा यकीन है, आने वाले समय के अंदर भारत के अंदर भी व्यवस्था सुधरेगी, और यही हम सब लोग मिलके करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी उम्मीद है कि एक दिन आप सब लोगों को दुबई से मैं वापस ले जाऊंगा। दो किस्म के डेवलपमेंट होते हैं, डेवलपमेंट विद करप्शन, डेवलपमेंट विदाउट करप्शन। डेवलपमेंट विदाउट करप्शन जो होता है, विद करप्शन जो होता है ना, उसमें कुछ लोगों का डेवलपमेंट होता है, दिखता है कि कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन कुछ चंद लोगों का होता है, बाकी सारे के सारे डेवलपमेंट के बाहर रह जाते हैं। डेवलपमेंट विदाउट करप्शन जो होता है वो सबका डेवलपमेंट होता है, इट्स एन इंक्लूसिव डेवलपमेंट। डेवलपमेंट विद करप्शन जो होता है उसमें हम देखते हैं सड़क बनी और 4 दिन में टूट गई। डेवलपमेंट विदाउट करप्शन जो होता है वो दुबई जैसी सड़कें बनती हैं जो टूटती नहीं है। 49 दिन सरकार जब चली हम लोगों की, उसके पहले हम काफी नारे लगाया करते थे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। एक्चुअली फ्रैंकली मैं इनकम टैक्स में तो काम करता था, लेकिन कभी भी सरकार चलाने का वैसे मौका नहीं मिला था। तो जब कहते थे भ्रष्टाचार मुक्त भारत, एक बड़ी अच्छी फीलिंग तो होती थी, लेकिन लगता था हो सकता है क्या, इज इट पॉसिबल, भ्रष्टाचार दूर हो सकता है। कई लोग कहा करते थे भारत के लोग तो जन्मजात भ्रष्टाचारी हैं, कुछ सुधर नहीं सकते। पर पता नहीं क्यों दिल में लगता था कि इंडियंस हैं बहुत अच्छे, वी आर फर्स्ट क्लास सिटीजन्स, जैसा मैंने कहा हुआ था, विक्टिम्स ऑफ थर्ड क्लास गवर्नेंस। तो हमेशा लोगों पे भरोसा बहुत था। 49 दिन जब सरकार चलाने को मिला और 49 दिन के अंदर दिल्ली से रिश्वतखोरी लगभग खत्म हो गई थी।
अगर आप लोगों के रिश्तेदार रहते हो दिल्ली में, अगर आप लोगों के दोस्त रहते हो, अगर आप फ़ोन करके पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि 49 दिन के अंदर पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिया था दिल्ली के अंदर। 49 दिनों में MCD म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के कर्मचारियों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे। आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए पैसे देने पड़ते थे पहले, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बाहर सारे दलाल भाग गए थे और आपको 24 घंटे के अंदर आपका ड्राइविंग लाइसेंस मिलने लग गया था। हॉस्पिटल्स के अंदर सरकारी दवाइयाँ चोरी हो जाती हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल्स में दवा, ये मैं नहीं कह रहा, ये जनता बताती है। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने, भारत टाइम्स, कई न्यूज़पेपर्स ने सर्वे किए थे, सर्वे की रिपोर्ट्स बताती है दैट करप्शन केम डाउन वेरी सब्सटेंशियली। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बताती है दैट करप्शन के लेवल्स केम डाउन बाय मोर देन 50% इन 49 डेज। तो भ्रष्टाचार दूर हो सकता है। डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट करप्शन। दो चीजें सीखी मैंने जब मैं सरकार में था 49 दिन में। एक तो ये कि सरकार के पास बहुत पैसा है। कहते हैं ना, हम बड़े गरीब देश हैं, गरीब देश हैं। हमारे लोग गरीब हो सकते हैं, सरकारें गरीब नहीं है। सरकार के पास बहुत पैसा है। एक ही कमी है सरकार में, नीयत की कमी है। अगर अच्छी नीयत वालों को अगर आप वोट दें तो मैंने ये देखा कि बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी, जैसे बिजली के ऊपर सब्सिडी दी हम लोगों ने। गरीब लोगों के घर नहीं चल रहे थे, तो हमने कहा भाई बिजली के ऊपर 400 यूनिट तक 50% माफ। 200 करोड़ रुपए खर्च किए। कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया मुझे, कहाँ से आएगा ये पैसा, अरविंद तो पैसा लौटा रहा है। मैं पैसा कोई घर नहीं लेके गया था, जनता के ऊपर ही खर्च कर रहा था। कहाँ से आएगा पैसा? मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। पैसा ले आए थे हम लोग, 1 महीने के अंदर ही पैसा ले आए थे। कहाँ से लाए थे? मेरे मुख्यमंत्री बनने के पहले हर महीने 200 वैट डिपार्टमेंट, पता है क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स पहले होता था, उसकी जगह वैट डिपार्टमेंट आ गया। वैट डिपार्टमेंट के लोग 200 रेड मारते हैं हर महीने, 200 लोगों के ऊपर, 200 व्यापारियों के ऊपर रेड मारते हैं। मैंने आने के बाद वैट कमिश्नर को बुलाया और उसको कहा एक भी रेड नहीं मारी। ये लोग ये कहते हैं कि रेड इसलिए मारनी पड़ती है क्योंकि चोरी करते हैं, ये सारे चोर हैं व्यापारी, और इनको जब तक रेड नहीं मारो ये ठीक नहीं होता। इट्स अ डेटरेंस, जैसे इट्स अ डेटरेंस। मैंने आने के बाद कहा, मैंने कहा आई हैव फेथ इन माई ट्रेडर्स, कोई रेड मारने की जरूरत नहीं है, हम इन पर विश्वास करेंगे। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि मेरे 49 दिन, दैट क्वार्टर, 3 मंथ्स, उसमें हमें 5,500 करोड़ का टैक्स मिला, और मेरे से पहले वाले और बाद वाले क्वार्टर में 3,500 करोड़ का, 2,000 करोड़ रुपए, 2,000 करोड़ रुपए हमने एक्स्ट्रा इकट्ठे किए। वाई? वी बिलीव्ड इन पीपल। हमने अपने लोगों पे विश्वास किया। मैंने इनके इंस्पेक्टर को बोल दिया, वैट इंस्पेक्टर को, किसी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है।